हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशनल एकेडमिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाला है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन वन फर्स्ट देख लेते हैं। दिया है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? धातुओं जो नष्ट होती है उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि देखिए, यह एक रासायनिक क्रिया है। संक्षारण जो है यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें धातुओं का क्या होता है? क्षय होता है, नष्ट होता है। यानी कि धातुओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। और उस धातुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए हम लोग लोहे के जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं उस पर क्या करते हैं? क्या करते हैं उस पर? हम लोग ग्रीस लगाते हैं या उस पर धातु की पतली परत चढ़ा, जिससे कि हमारी धातुएं क्षय होने से बच सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन दिया है गैल्वनीकरण। यह हमारा राइट आंसर होगा। गैल्वनीकरण कैसे होगा बच्चों? देखिए, गैल्वनीकरण क्या होती है? गैल्वनीकरण जो होती है यह यह जो होती है गैल्वनीकरण, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं गैल्वनीकरण। इसके सरल भाषा में एक और परिभाषा बताएं, जैसे कि किसी भी धातु पर जस्ता की सुरक्षा पूर्वक परत चढ़ाने की प्रक्रिया को भी गैल्वनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जस्ता यानी कि जिंक, जिंक को ही क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। जिंक जो होता है उसी को हम लोग जस्ता बोलते हैं। ठीक, तो जिंक या जस्ता, बात एक ही हुआ। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं जिंक को ही। तो किसी धातु पर जस्ता की सुरक्षा पूर्वक जो परत चढ़ाते हैं, जो सुरक्षा पूर्वक परत का लेपन करते हैं, वही हमारा क्या होता है बच्चों? वही हमारा गैल्वनीकरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है बच्चों? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत, यानी कि सफेद रंग का हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? बोल रहा है कि जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो देखिए, जस्ता यानी कि जिंक, यह हमारा जिंक हो गया, प्लस HCl हो गया। कौन सा HCl होगा? डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट HCl हो गया। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है बच्चों? तो यह बनता है हमारा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे दो से जब हम लोग गुणा कर देंगे तो दो हो जाएगा। यहाँ पे दो हो जाएगा। Cl भी यहाँ पे दो हो गया। Zn एक है तो एक हो गया। ठीक है, देखिए हमारा समीकरण भी संतुलित हो गया। हमारा कौन सा गैस बन रहा है बच्चों? तो हमारा बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन गैस। H2 हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया का मतलब होता है, क्या होता है? जैसे कि पेट्रोल का जलना क्या होता है? यह एक दहन अभिक्रिया होता है। ठीक है, पेट्रोल का जलना एक हमारा दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना क्या होगा बच्चों? यह हमारा भौतिक अभिक्रिया होगा। मोम का पिघलना भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पेट्रोल का जलना। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो हमारी साग सब्जियां होती हैं वो विघटित यानी कि खंडित हो जाती है, टूट जाती हैं। उसके बाद से क्या होता है? वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होगा? देखिए, 5 क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होती है हमारी, इसमें जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ क्या होता है? ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 6 क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है?
यानी कि कौन सा उत्पाद होगा जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है बच्चों? लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का ट्वाइस। ये हमारा हो गया लेड नाइट्रेट। इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमारा गर्म करने पे NO2 प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? O2 प्राप्त होगा। राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शंस हो जाएगा डी हमारा। ठीक, NO2 और O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सही है? बोल रहा है निम्न में कौन सा सही है? Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 2H2O। तो हमारा जो Na2CO3 इंटू 5H2O भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि किसी का केमिकल नाम नहीं होता है। ठीक है, यह जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, यह हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्यों होगा? क्योंकि Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? इन अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? देखिए NaOH प्लस HCl, इसका रिएक्शन हो रहा था NaC, यानी कि यह अपघटित नहीं हो रही है, NaCl बना रही है, सोडियम क्लोराइड बना रही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2KClO3। जब रिएक्शन कर रहा है तो 2KCl और 3O2 में क्या हो रही है? डिवाइड हो जा रही है, यानी कि अपघटित हो जा रही है। ठीक है, देखिए 2KClO3, ठीक है, यह किस में टूट रही है बच्चों? तो 2KCl, यानी कि यह क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड में टूट रही है और 3O2 में टूट रही है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fe2O3 यानी Fe2O3 प्लस 2Al। Fe2O3 किसका सूत्र होता है? यह फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, यह फेरिक ऑक्साइड होता है जो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद से क्या हो जाता है? यह जो होता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड में विस्थापित हो जाता है। ठीक है बच्चों, Al2O3 में विस्थापित हो जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? इसमें बस विस्थापित हो जाता है और बनाता है हमारा 2Fe बनाता है। ठीक है, तो यह हमारा कौन सा अभिक्रिया होगा? तो यह हमारा जो होगा बच्चों विस्थापन अभिक्रिया होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे Fe2O3 जो है यह 2Al यानी 2 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है। Al2O3 यानी कि क्या बना रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड में बना नहीं रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में विस्थापित हो जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जो लौह चूर्ण होता है, यानी कि लौह चूर्ण पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पे क्या होता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे Fe प्लस 4 सॉरी यहाँ पे HCl। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो क्या बनेगा बच्चों? जब इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या होगा? H2 और यहाँ पे बनेगा FeCl। ठीक है,
देखिए यहाँ पे रिएक्शन संतुलित है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे H2 कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे हमें संतुलित करना है। अगर हम यहाँ पे 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हमारा 4HCl हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे Fe को भी 4 Cl को भी 4 करना होगा ना, यहाँ पे 4 से यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे। फिर H2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए H2 कितना हो रहा है, H यहाँ पे 4 हो गया ना, यहाँ पे बच्चों 4H हो गया, तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से Fe को, Fe यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम Fe से करेंगे, 4 से करेंगे तो Fe यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे होगा, यह जब हम लौह चूर्ण पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं तो हमारा जो बना रहा है हाइड्रोजन गैस बना रहा है बच्चों, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होता है H2 यानी कि 2H2 बना रहा है। और क्या बना रहा है, और हमारा बना रहा है 4FeCl बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हमारा श्वसन होती है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन नहीं, संयोजन नहीं, अपचयन नहीं, ऊष्माशोषी नहीं। बच्चों इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसमें कोई भी ऑप्शन आप लोग का नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, देखिए श्वसन जो होता है उसमें छेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो हमारा कौन सा अभिक्रिया होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हमारा इसमें कोई नहीं होगा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। श्वसन जो होती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है CuO प्लस H2 जब इसका रिएक्शन कराया था Cu में और H2O में क्या हो रहा है, यह रिड्यूज हो रहा है। ठीक है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, CuO प्लस H2 जब अभिक्रिया का Cu प्लस H2 बन रहा है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी बच्चों। तो देखिए यह हमारी होगी अपचयन होगी, तो बोलोगे नहीं अपचयन नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखिए यह हमारा अपचयन नहीं होगी, सॉरी उपचयन नहीं होगी, और अपचयन हमारी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण भी नहीं होगी, रेडक्स भी नहीं होगी। रेडक्स नहीं होगी, रेडक्स अभिक्रिया क्या होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है, दोनों जो होता है साथ में होता है वह हमारा रेडक्स अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, हमारा राइट आंसर तो है, बट अपचयन अभिक्रिया होती क्या है हम समझ लेते हैं। देखिए अपचयन अभिक्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो बच्चों CuOH2 इसका रिएक्शन हो रहा है Cu प्लस H2O में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कि Cu प्लस H2O में टूट जा रहा है, तो ये हमारा हो गया अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है बच्चों, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो होते हैं उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत संयोजी यौगिक, उसे बोलते हैं हम विद्युत संयोजी यौगिक। ये हमारा राइट
आंसर हो जाएगा बी। कैसे विद्युत संयोजी होता क्या है? तो देखिए विद्युत संयोजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विद्युत संयोजी रासायनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण से बनने वाले बंधन जो होते हैं उन्हें हम विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं या बंध कहते हैं। और विद्युत संयोजी बंध जो होता है उसे ही हम एक और नाम से जानते हैं, वह हमारा क्या होता है, उसको हम लोग आयनिक क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं आयनिक आयनिक बंध। किसको बोलते हैं? तो यह हम लोग बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत संयोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 जब 2Cu प्लस O2 का जब 2Cu प्लस O2 से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? 2CuO बनता है, यानी कि 2CuO बन रहा है हमारा। ये क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। देखिए तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर का हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड बन रहा था बच्चों, इसका क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कॉपर का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। निम्नलिखित समीकरण है, क्या है समीकरण देखते हैं। चलो देख लेते हैं बच्चों हम लोग समीकरण को। निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो 2HCl बनता है। 2HCl बन रहा है जब इसका रिएक्शन करा रहा है तो। ठीक है, यह क्या बन रहा है? 2HCl क्या हो रहा है बच्चों? यह एक अपघटन हो रहा है। अपघटन होता तो दो भागों में बंटता ना, तो ये क्या हो रहा है? अपघटन नहीं हो रहा है, ये भी हमारा गलत है। द्विविस्थापन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विस्थापन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो रहा है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यह संयोजित हो रहा है। H2 और Cl2 संयोजित होकर के क्या बना रहा है? तो H2 और Cl2 जो हमारा संयोजित हो रहा है तो बना रहा है बच्चों HCl बना रहा है। क्या बना रहा है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो दो हो गया, H हो गया और दो यहाँ पे Cl हो गया। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है जो कि एक संयोजन अभिक्रिया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा क्या बोल रहा है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? 16 बोल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब दो यौगिक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों के आदान प्रदान द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है? 2H2 प्लस O2 जो है रिएक्शन कर रहा है 2H2O बना रहा है। तो देखिए बच्चों 2H2 प्लस O2 रिएक्शन का 2H2O बना रहा है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये हमारा नहीं होगी, गलत काटिए इसको। देखिए ये हमारा नहीं होगी। 2Mg प्लस O2 2MgO, ये भी क्या कर रहा है? संयोजित कर रहा है, ये भी संयोजित कर रहा है, ये संयोजन होगा। ठीक है, संयोजी अभिक्रिया होगा, ये भी संयोजी होगा। डी देखिए ये भी संयोजी होगा क्योंकि H2 Cl2 से अभिक्रिया करके HCl बना रहा है। ये तीनों हमारा क्या होगा? ये तीनों हमारे गलत है क्योंकि ये तीनों संयोजन अभिक्रिया है। जो थर्ड नंबर ऑप्शन दिया है सी दिया है हमारा AgNO3। AgNO3 को क्या बोलते हैं बच्चों? देखिए AgNO3
AgNO3 क्या होता है बच्चों? तो ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट होता है। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये हमारा जब ये रिएक्शन कर रहा है तो दो बार विस्थापित हो रहा है। कितने बार हो रहा है? दो बार। एक तो AgCl बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, ये वाला AgCl। AgCl क्या होता है बच्चों? AgCl जो होता है यह सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। और सेकंड क्या बना रहा है? NaNO3 बना रहा है। NaNO3 बना रहा है। क्या बना रहा है? NaNO3 बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NaNO3 का जो नाम होता है क्या होता है बच्चों? इसका नाम जान लीजिएगा, सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया, इसमें बोल रहा है कौन विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापित हो जा रहा है। कौन सी अभिक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का होगा। देखिए यहाँ पे दिया है CaCO3, जब इसका रिएक्शन कर रहा है CaO प्लस CO2 बना रहा है, ठीक है। CaO प्लस 2HCl, इसका रिएक्शन होता है CaCl2 और H2O बना रहा है। यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, Fe यानी कि फेरस हो गया, Fe क्या हो गया? सॉरी आयरन हो गया हमारा, और CuSO4 ये क्या हो गया? देखिए बच्चों यहाँ पे Fe जो हमारा आयरन हो गया, ठीक है, और CuSO4 क्या होगा? इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक क्यूप्रिक सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट, ठीक। ये हमारा CuSO4 जो होता है क्यूप्रिक सल्फेट होता है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो यह क्या हो जा रहा है? विस्थापित हो रहा है। किसमें हो रहा है विस्थापित? फेरस सल्फेट में विस्थापित हो जा रहा है, जिसका सूत्र होता है FeSO4। ये हमारा फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। जब हम Fe को और CuSO4 यानी कि क्यूप्रिक सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं तो क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट में विस्थापित हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? जो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है उसमें किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो देखिए इसमें विलेय प्राप्त होता? तो बिल्कुल नहीं, विलेय तो प्राप्त नहीं होता है बच्चों। दोनों तो होगा नहीं, इसमें से कोई होगा नहीं। इसमें जो प्राप्त होता है अविलेय लवण प्राप्त होता है। इसमें हमारा अविलेय लवण प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। अविलेय लवण जैसे कि नमक और चीनी का मिश्रण जो होता है जल में विलेय हो जाता है, बट वही पानी में अगर ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं तो क्या होता है? वो अविलेय हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्साइड डालते हैं या कार्बोनेट डालते हैं, ये सब क्या होता है? अविलेय पदार्थ होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसमें निगेटिव क्वेश्चन पूछा है बच्चों। निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए इसमें देखिए Ca पहला दिया है, ऑप्शन ए है CaCO2
CO3 प्लस CaO प्लस CO2, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, 2KClO3 क्या बना रहा है, 2KCl प्लस 3O2, ये भी अपघटन हो रहा है, ये भी अपघटित हो रहा है और ये भी हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन हमारा। H2 यहाँ पे देखिए अपघटन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे संयोजन हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। H2 और Cl2 मिल करके HCl बना रहा है, यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ करके क्या बना रहे हैं बच्चों, तो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, ठीक है, HCl बना रहे हैं। तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा संयोजी अभिक्रिया होगा, तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है ना अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो ये तो संयोजी अभिक्रिया है, बट ये दोनों जो है हमारे अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। डी तो बिल्कुल नहीं होगा, मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी हमारा क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ दिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों क्या होता है, साथ में ही होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है, साथ में होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, कौन सी इसमें चारों में से ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे CaCO3 जो है CaO प्लस CO2 बना रहा है, इसमें दोनों नहीं हो रहा है, एक गलत हो जाएगा हमारा। H2Cl2 इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए। CaO प्लस 2HCl जो रिएक्शन कर तो क्या बना रहा है, यहाँ पे CaCl2 बना रहा है और H2O बना रहा है। यह हमारा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ठीक है। CaO प्लस 2HCl का जब रिएक्शन करा रहा है तो CaCl2 बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे C हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए, धन्यवाद।